नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। 1 जनवरी 2026 से सारे टॉप 50 करंट अफेयर जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू प्लस डिटेल, यानी कि एक एमसीक्यू के पीछे हम आपको डिटेल भी जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़ करंट अफेयर। क्वेश्चन 1 हम देखेंगे, वर्ष 2025 में भारत का आर्थिक विकास अनुमान किस संस्था ने जारी किया? तो इसका सही जवाब होने वाला है IMF। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। इसके बारे में हम डिटेल जानने वाले हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हर साल देश की GDP ग्रोथ का अनुमान जारी करता है। 2025 में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया है। इसका मुख्य कारण आर्थिक सुधार और निर्यात में वृद्धि है। सेकंड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, 31 दिसंबर को विश्व स्तर पर किस दिवस की तैयारी होती है? तो इसका सही जवाब है नववर्ष स्वागत दिवस। इसकी डिटेल हम देखने वाले। 31 दिसंबर को पूरी दुनिया नए साल के स्वागत की तैयारी करती है। यह दिन सामाजिक उत्सव और नए साल के संकल्पों का प्रतीक होता है। सरकारी और निजी संस्थान भी इस दिन की विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किससे जुड़ा पद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेना समन्वय। इसकी डिटेल हम जानेंगे। CDS तीनों सेनाओं, सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच में तालमेल बनाने के लिए जिम्मेदार है। यह पद रक्षा, सुधार और रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। CDS के बारे में हमने जाना है दोस्तों। CDS के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको CDS के बारे में पूछ सकते हैं, इसीलिए आपको अभी से नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा RBI के रिलेटेड है। RBI द्वारा जारी डिजिटल करेंसी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ई-रुपया। इसकी डिटेल हम जानेंगे। ई-रुपया भारत की डिजिटल मुद्रा है जिसे RBI जारी करता है। यह कैश का डिजिटल विकल्प है और इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है और नकद पर निर्भरता कम करना है। ई-रुपया ये RBI से जारी होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखने वाले। 2025 में भारत की G20 अध्यक्षता का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है वैश्विक सहयोग बढ़ाना। इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। भारत ने G20 माध्यम से वैश्विक सहयोग और विकासशील देशों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा है। इसका लक्ष्य आर्थिक और पर्यावरणीय नीतियों में संतुलन बनाना है। क्वेश्चन 6, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान। डिटेल हम जानेंगे। राजस्थान का भांडला सोलर पार्क विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक है। यह भारत की अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, पर्यावरण संरक्षण में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखने वाले हैं। मेक इन इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घरेलू उत्पादन बढ़ाना। इसके बारे में हम डिटेल जानने वाले हैं। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और विदेशी निवेश आकर्षित करना है। यह रोजगार सृजन और घरेलू उत्पादन में बढ़ाने में सहायता है। क्वेश्चन 8, भारत में 2025 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही AI तकनीक किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में भी AI की जरूरत है, शिक्षा क्षेत्र में भी AI की जरूरत है, रक्षा क्षेत्र में भी AI की जरूरत है। इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। AI तकनीक भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रक्षा सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ी। इससे प्रशासनीय कार्यों में सुधार और डेटा विश्लेषण में मदद मिली। क्वेश्चन 9 हम देखने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जिनेवा। WHO के बारे में हम डिटेल जानेंगे। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण करती है, दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधित आपात स्थितियों को संभालती है। क्वेश्चन नंबर 10, 2025 में भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूपीआई। यूपीआई के बारे में जानेंगे। यह भारत को डिजिटल भुगतान में लीडर बनाने में मदद करता है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 11, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य किससे जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है विकसित राष्ट्र बनाना। डिटेल जानेंगे। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भारत को 24 स्वतंत्र वर्षों तक विकसित देश बनाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुधार और तकनीकी प्रगति भी शामिल है। क्वेश्चन 12, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कांडला, या उसे कहा जाएगा दीनदयाल। कांडला के बारे में हम डिटेल जानेंगे। कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह आयात निर्यात गतिविधियों और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 13, 2025 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही खेल लीग कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आईपीएल। आईपीएल के बारे में हम डिटेल जानेंगे। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी लोकप्रियता T20 क्रिकेट लीग है। इसने खेल उद्योग और मनोरंजन में भारी योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 25 जनवरी को जो है भारत के मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है, लोकतंत्र की जागरूकता फैलाना है। लास्ट क्वेश्चन जो है हम देखने वाले हैं 31 दिसंबर 2025 को भारत किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर पर जोर देता रहा है? रक्षा उत्पादन। इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। आत्मनिर्भर भारत का अभियान तहत रक्षा उत्पादन पर विशेष जोर दिया गया। इसका उद्देश्य भारत को हथियार और रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये करंट अफेयर की सीरीज आपको नोट डाउन जरूर करनी है, जिससे कि आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।